Hello everyone, hope you all are doing good. I am Erika Sethi, working as Assistant Professor in Chandigarh Polytechnic College, Gurgaon. I will be teaching you Basic of Management. So here we start with our course. This is my fourth video with Unit 2. So today we will learn about first leadership. Leadership is an attempt aimed at influencing people directly towards the attainment of given goals. वो क्या कह रहा है कि हमने अपने मैनेजर ने अपने सबॉर्डिनेट को ऐसे इन्फ्लुएंस करना है कि वो डायरेक्टली उसके माइंड में क्या रहे कि मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अटेन करना है. ठीक है. लीडरशिप में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ प्रोसेस of influencing people so that they will strive willingly and enthusiastically towards the achievement of group goals. वो क्या कह रहा है कि लीडरशिप क्या एक कला है कि हम लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करें कि वो अपने एक विलिंगनेस और एक एंथुसियाज्म होना चाहिए उनके अंदर कि मैंने अपने गोल को अचीव करना है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है. लीडरशिप इज ऑल अबाउट इन्फ्लुएंसिंग पीपल. हमने ऊपर भी देखा एक वर्ड आया था इन्फ्लुएंसिंग पीपल और नीचे भी जो डेफिनेशन दे रखी है उसके अंदर भी क्या है इन्फ्लुएंसिंग पीपल. ओके. अब एक और देखते हैं हम थर्ड वन. लीडरशिप इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशन with followers and motivate them to contribute for achieving organizational goals. It is a process of interaction and communication between the leader and his followers. वो क्या कह रहा है इसके अंदर भी क्या बोल रहा है हमें कि जो हमारा लीडर है उसे किस तरह अपने अच्छे रिलेशन होने चाहिए अपने सबॉर्डिनेट के साथ कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के अंदर मोटिवेटिवली कंट्रीब्यूट करें. ठीक है. ये क्या एक इंटरेक्शन है किसके बीच में लीडर्स और उसके फॉलोअर्स के बीच में. वी कैन से लीडर इज अ मैनेजर एंड फॉलोअर इज अ सबऑर्डिनेट. ओके. नाउ नीड ऑफ लीडरशिप. हमें लीडरशिप की जरूरत क्यों पड़ी कि हम लोगों को मोटिवेट कर सके या इन्फ्लुएंस कर सके पॉजिटिवली. पॉजिटिवली क्यों कि एक ऑर्गेनाइजेशन गोल जैसे हमें अचीव करना 5 लाख अपनी सेल्स को इंक्रीज करने का जो हमने लास्ट वीडियोस में एग्जांपल्स लेते आ रहे हैं. 10 लाख हमारा सेल यूनिट था और 15 लाख हमने टारगेट रखा. 5 लाख हमने इंक्रीज करना. तो अब उसको लोग पॉजिटिवली लेंगे. कई तो कहेंगे छोड़ यार क्या करना है ना. और कई इसको पॉजिटिव ले लेंगे. जो पॉजिटिव ले लेंगे वो क्या होंगे वो अच्छे इन्फ्लुएंस होंगे अपने मैनेजर या लीडर. ठीक है. वो क्या कह रहा है एक रिलेशनशिप अच्छा रखेगा. और अगर हम लोग चेंजेस कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इनोवेटिव आइडियाज या कुछ नई टेक्नोलॉजी रहे तो उससे इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करें. आपको याद है जब बैंक में पहले मैनुअल वर्क होता था फिर कंप्यूटर आया तो उन्हें डेस्क वर्क से पेपर वर्क से कंप्यूटर में जाने में बैंक वालों ने बुरी हालत हो गई थी और वो कितने परेशान हो गए थे कि भाई क्या है इतना बर्डन है ये है वो है. राइट. तो क्या हुआ उनको चेंज अडेप्ट करने में बहुत मुश्किल आई थी. पर एक गुड लीडर एक गुड मैनेजर होगा तो उस चीज की एडवांटेज बता के उन्हें अडेप्ट करवाएगा तो वो लोग पॉजिटिवली उसे जल्दी अडेप्ट करेंगे. ठीक है. अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए किसी के बीच में उसे भी वो हैंडल करेंगे और ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे अपने सबॉर्डिनेट्स को जिनको जरूरत है. ओके. क्वालिटीज ऑफ अ गुड मैनेजर. पर्सनैलिटी. ये कहते हैं ना मैग्नेटिक इस बंदे की पर्सनैलिटी है. मतलब एक बंदे को देखते ही लगता है कि भाई हाँ ये ही इज द समथिंग. एक पर्सनैलिटी. ठीक है. दैट्स पर्सनैलिटी.
एक जो लीडर है उसे फ्रेंडली भी होना चाहिए और अथॉरिटेटिव भी होना चाहिए, ठीक है। टू फ्रेंडली इज बैड, फ्रेंडली इज गुड, ठीक है। नॉलेज, उसको एक गुड लीडर को हर एक नॉलेज होनी चाहिए कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को कैसे इन्फ्लुएंस करके रखेगा, ठीक है। और अगर उसे कुछ सजेशन मांगे वो उसे दे, ठीक है। इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, एक लीडर के अंदर एक हाई क्वालिटी ऑफ इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी होनी चाहिए, ठीक है, कि वो हर देख के फैक्ट्स को और कुछ भी लॉजिक को कुछ जजमेंट निकाल सके, और वो बायस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ भी गुड हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो एक गुड लीडर क्या करेगा, उसे ग्रैब करेगा, ये नहीं कि भाई हाँ ठीक है हो जाएगा नहीं होगा, मतलब लेजी नहीं होना चाहिए। ही शुड बी एक्टिव, प्रोएक्टिव। कम्युनिकेशन स्किल, ऑब्वियसली लीडर का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए कि वो अपने सबॉर्डिनेट से कैसे बात कर रहा है। ही शुड बी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कि वो क्या उन्हें बताना चाह रहा है, क्या समझा रहा है उन्हें। ही शुड बी क्लियर, ठीक है। अच्छा काउंसलर होना चाहिए, गुड लिसनर होना चाहिए। गुड लीडर कब बनता है कोई, जब वो गुड लिसनर होता है, ठीक है। मोटिवेशन स्किल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लीडर के अंदर मोटिवेशन स्किल जरूर होना चाहिए, वो लोगों को उनकी नीड्स को समझे और उसी के हिसाब से उन्हें मोटिवेट करे और उन्हें सेटिस्फाई करे। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको पता है, जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा वो तो बात ही नहीं कर पाएगा किसी से, ठीक है। और विल पावर होनी चाहिए कि हाँ ये तुम काम करो, ये तुम काम को जब करोगे तो तुम बहुत अच्छा करोगे, एक विल पावर, ठीक है। इंटेलिजेंस, उसको उस लीडर जो होता है उसको ये देखना चाहिए प्रोज एंड कॉन्स, मतलब कुछ हम कोई काम कर रहे हैं उसको उसको अच्छी तरह एनालाइज करे कि इसमें क्या गलत हो सकता है, क्या सही हो सकता है, और फिर उसके हिसाब से डिसीजन ले। वो उसको फोर विजन होना चाहिए कि वो दूर का भी सोच सके, एनालाइज करे उस चीज को, ठीक है। क्योंकि उसके डिसीजन ऑब्वियसली उसके फ्यूचर में जो होगा, जो हमारा फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन में काम होगा उसके ऊपर इफेक्ट डालेंगे। सोशल स्किल, उसके पास सोशल स्किल होने चाहिए। एक उसके पास जो कहते हैं ना एक ह्यूमैनिटी होती है एक बंदे के अंदर, वो होनी चाहिए, ठीक है। ह्यूमैनिटी कैसे, किसी को हेल्प, उसको हेल्प की जरूरत है, जेन्युइनली उसको कोई इशू है, उसको हेल्प चाहिए तो उसको हेल्प करे, ठीक है। वो कोई भी किसी की प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करे, ठीक है। उसके अंदर एक सेंस होनी चाहिए कि भाई हाँ ये मेरे को काम मिला है, या किसी को कोई प्रॉब्लम आई है उसको मैंने सॉल्व करनी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक। अब हम देखते हैं मैनेजर वर्सेस लीडर। लीडरशिप क्या कहता है कि फोकस ऑन गोल्स, ठीक है, और टेक रिस्क, एनकरेज करता है, लोगों को मोटिवेट करता है। मैनेजर क्या करेगा, वो करेगा कि भाई हमारे जो रिस्क है हम उसे कैसे कम करें, रूल्स बताएगा, ठीक है, ये सब असाइन टास्क करेगा। पर लीडर क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, उनको एनकरेज करेगा, उनको अगर कोई पर्सन कोई प्रॉब्लम है वो करेगा। पर दोनों ही क्या काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए काम करेगा, ठीक है। सी द डिफरेंस बिटवीन नाउ, मीनिंग a leader is a person who influences his subordinate to achieve a specified goal। मैंने क्या बोला था कि लीडर क्या करता है, एक उसको स्पेसिफाइड गोल के लिए क्या करेगा, एक सबॉर्डिनेट को मोटिवेट करेगा कि तुम ऐसा काम करो, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगी, ठीक है। और मैनेजर, मैनेजर मैनेज करेगा ऑर्गेनाइजेशन को, वो क्या रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, ठीक है, अप्रोच।
लीडर क्या करेगा, एक अपने एम्प्लॉय को डायरेक्शन देगा, तुम ऐसे ऐसे काम करो। मैनेजर क्या बनेगा, प्लान बनाएगा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। एट्रीब्यूट क्या इसका, फोरसाइटनेस, माइंड, सबऑर्डिनेट्स क्या इसके, फॉलोअर, इसके एम्प्लॉयज। ये आप देख लो, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। स्टाइल क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल, इसका ट्रांजैक्शनल। डिसीजन क्या है, फैसिलिटेट डिसीजन, मेक डिसीजन। एम क्या है इसका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसका क्या है, अटेनमेंट ऑफ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। फोकस क्या है इसका, पीपल एंड प्रोसेस एंड प्रोसीजर। चेंज क्या है, लीडर्स प्रमोट एंड चेंज। इसके अंदर क्या, मैनेजर रिएक्ट टू चेंज। conflict, use conflict as an asset, avoid conflict. People, align people, organize people for effectiveness and for efficiency. अब देखो, अब पूरा हमने ये सारा पढ़ लिया। इसके अंदर क्या बात है कि जो मैनेजर है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है और पीपल को वो ऑर्गेनाइज करके कहते हैं कि ये काम करना है, ये काम करना है, ये करना है। लीडर क्या करता है, उन पीपल को क्या कर रहा है, मोटिवेट करे कि तुम ये काम करो, ऐसे करो, ठीक है। और उनकी कोई प्रॉब्लम होती है, उनकी प्रॉब्लम सुनता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये फोकस करता है लीडर लोगों के ऊपर। जो मैनेजर है वो किसके ऊपर फोकस करेगा, आपके जो काम है, जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है उसके ऊपर ज्यादा उसका फोकस रहेगा। लीडर का फोकस सिर्फ रहेगा ह्यूमन, ठीक है। मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मूव, which means to move, to energize, or to active. Motivation means sentiment and inducement to act or to move. Motivation is the process of stimulating people to action to accomplish desired goals. Three key terms: motive, motivation, motivator. अब इसके अंदर ये क्या कह रहा है, कहता है कि मोटिवेशन ना एक लैटिन वर्ड से है जिसका मतलब होता है मूव करना आगे, एनर्जी रखना अपने पास और एक्टिव रहना, ठीक है। और मोटिवेशन क्या है, लोगों को हमने मोटिव करना है, उन्हें स्टिमुलेट करना है कि भाई तुम कर सकते हो, तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। अब मेरी बात सुनो, गोल दो तरह के होते हैं, पर्सनल गोल और ऑर्गेनाइजेशन गोल। पर्सनल गोल क्या होता है कि बंदे को अपने गोल्स के रिगार्डिंग काम करना, कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरे को प्रमोशन मिलेगी या मेरा इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, या फिर मुझे कोई और गिफ्ट अच्छा मिलेगा, वो उसको पर्सनल गोल्स है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स कि हमें इतना सेल बढ़ानी है, इतना हमें प्रॉफिट करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन को। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ गोल्स। देयर थ्री की टर्म्स: मोटिव, मोटिवेशन, मोटिवेटर। मोटिव क्या, inner state that energize, active and direct behavior towards the goal arises out of unsatisfied needs and causes and restlessness. ये क्या है कि मोटिव जो हमारे अंदर है, जो कहते हैं इनटेंजिबल है, मोटिव वो हमारे अंदर एनर्जी जो हमें कहती है ना कि यार अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। वो उसके अंदर जो अनसेटिस्फाइड है ना कि मुझे और पैसा कमाना है, और पैसा कमाना, वो कैसे कमाएगा, और अच्छा काम करेगा तो और पैसा कमाएगा, क्या उसको प्रमोशन मिलेगी, ठीक है। जो उसके अंदर से एनर्जी उठ रही है, दैट्स द मोटिव, ठीक है। एंड मोटिवेशन, कि मोटिवेशन क्या है कि लोगों को मोटिव करना है। जैसे अब एक मोटिव लीडर है, वो मोटिवेट करेगा उस बंदे को, वे तो काम कर, तू अपने गोल्स को अचीव कर पाएगा। हम जैसे अब टीचर कहती है कि तुम बच्चों पढ़ो, अच्छे नंबर आएंगे तो तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी, तो हम क्या तुम्हें मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। मोटिवेटर टेक्निक यूज टू मोटिवेट पीपल, ये क्या टेक्निक है कि लोगों को कैसे हमने इन्फ्लुएंस करना है, कैसे मोटिवेट करना है, बोनस से, प्रमोशन से, किसी रिकॉग्नाइजेशन से, ठीक है। दीज आर
technique. Motivation refers to the state within a person or animal that drives behavior towards some goal. अब मेरी बात करो, हम ये सारा पढ़ चुके हैं पीछे, वही बातें इन्होंने एक डेफिनेशन में लिख दिया जो है मॉर्गन एंड किंग से, कि अगर हम कुछ लाइफ में बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, ठीक है, अब हमें उस चीज के लिए हमारे को रोज मोटिवेशन मिले, हमारी मदर कहे बेटा उठो, तुम्हें आईएएस बनना है, और आईएएस बनोगे तो बहुत रेपुटेशन होगा तुम्हारा, है ना, तुम इंडिया के लिए कुछ सेवा कर पाओगे, राइट, अपने यू कैन सर्व योर कंट्री। तो एक वो मोटिवेशन तुम्हें कहे, हमारी मदर सुबह उठ के कहे कि उठो, जल्दी उठो और स्टार्ट स्टडिंग, यू हैव टू बिकम एन आईएएस, इट्स योर ड्रीम। तो वो क्या है कि आईएएस हमें जो दिखाई दे रहा है, हमें वहां तक पहुंचना है, तो वो चीज क्या कर रही है, हमें मदर हमारी क्या कर रही है, हमें मोटिवेट कर रही है, शी इज ऑल्सो मोटिवेटर नाउ, ठीक है। इसी तरह कंपनी में अगर किसी बंदे को प्रमोशन लेनी कि भाई तुम ये काम करो, एक स्टेट है, मोटिवेशन की एक स्टेट है, उसे अंदर एनर्जी देना कि भाई हाँ तुम ये काम करो, तुम्हारी प्रमोशन होगी, ठीक है, दैट्स his or her personal goal to get promotion, ठीक है। Next step of motivation. Motivation क्या एक internal feeling है, when I said you can tell him it's a feeling, it's a energy, ठीक है, that appear in mind कि हाँ ये हमारी नीड है, उस नीड को पूरा करने के लिए क्या हो रहा है, हमारे को मोटिवेशन मिल रही है, ठीक है। मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अगर हमारे पास देखो, अगर कोई एम्प्लॉय को हम कह रहे हैं कि भाई तुम्हें पैसा ज्यादा मिलेगा, अगर तुम्हें प्रमोशन मिलेगी, तो वो क्या करेगा, वो अच्छा काम करेगा, अच्छा काम करेगा तो क्या होगा, उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होगा, है ना। तो इतना गोल ओरिएंटेड, इसके अंदर लिखा हुआ है प्रमोशन इज अ टेक्निक ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। द एम्प्लॉय हु डिजायर टू बी प्रमोटेड डेफिनेटली इम्प्रूव देयर वर्क परफॉर्मेंस, वो अपना वर्क और अच्छी तरह करेगा, ठीक है। Motivation can be either positive or negative. There are two types of employees from the point of view of motivation. वो क्या कह रहा है, मोटिवेशन कैसे हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेबरर्स एंड शेकर्स, दोज एम्प्लॉयज आर लेबरर्स, वो क्या है, लेबरर्स क्या है, जो हम उनको ट्रू सेंस में हम उन्हें इंकरेज कर पाए, कैसे, बाय रिवॉर्ड, बाय किसी अवार्ड से, तो वो क्या पॉजिटिव मोटिवेशन है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो शुरू से ही थोड़े सुस्त होते हैं, लेजी काइंड होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं कि अगर तुमने काम ना करा तो तुम्हें डिमोशन मिल जाएगी। डिमोशन मतलब प्रमोशन होता है एक स्टेप ऊपर, जिस पोस्ट पे ऊपर, डिमोशन क्या हुआ, जिस पे हो तुम उससे एक नीचे, ठीक है। कई लोग इस डर से काम करते कि वो डिमोशन होगी या हमें टर्मिनेशन हो जाएगी, हमें कंपनी से किक आउट कर देंगे अगर हम काम अच्छा नहीं करें, तो फियर फैक्टर से काम कर रहे हैं, वो क्या है, नेगेटिव मोटिवेशन। मोटिवेशन के एक कम्प्लेक्स है। अब आपको पता है हर किसी का माइंडसेट डिफरेंट होता है, ठीक है, हर किसी का माइंडसेट डिफरेंट है, हमें उस माइंडसेट को पढ़ना भी है। हर किसी को अलग अलग मोटिवेशन होता है, किसी को ये रहता है कि भाई मेरे को पैसा ज्यादा कमाना है, किसी को होता है नहीं मुझे प्रमोशन चाहिए, ठीक है, किसी को होता है मेरे को रिस्पेक्ट चाहिए, हर किसी का माइंडसेट डिफरेंट होता है, हर किसी का डिफरेंट नेचर होता है, तो इसलिए मोटिवेशन भी एक डिफिकल्ट कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटिवेशन, रिवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन, डेवलपमेंट। रिवॉर्ड और रिकॉग्नाइजेशन, कि उसे हम रिवार्ड दे रहे हैं, एक रिकॉग्नाइजेशन दे रहे हैं। देखो कहते हैं ना कि भाई कोई पार्टी होती है कि उसको हम एक टाइम रख देते हैं कि 9:15 से 9:30 के बीच बीच आएगा तो उसे प्राइज मिलेगा, है ना, ये होता है, तो ये रिवॉर्ड हुआ एक तरह से, ठीक है। डेवलपमेंट, उसकी डेवलपमेंट होगी, उसको मोटिवेट करेंगे कि भाई ये काम सीखो, ये काम करो, तो उसकी डेवलपमेंट होगा, राइट। और लीडरशिप होगा, वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा, एंड वर्क एनवायरनमेंट,
वर्क एनवायरनमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर मोटिवेशन। अगर हमारा वर्क एनवायरनमेंट अच्छा हो तो हम लोग मोटिवेटेड रहते हैं। अगर ऑफिस से अच्छा ना हो, हमारा ऑफिस बहुत इधर उधर सामान हो, तो हमारा काम करने में मन नहीं करेगा। ठीक है, तो आजकल आप इंटीरियर डिजाइनर देखते हो स्पेशल ऑफिस डिजाइन करने वाला, तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनको पता है कि भाई ह्यूमन नेचर को क्या क्या चीजें पसंद है, तो उसी हिसाब से वो अपना ऑफिस बनाते हैं। ठीक है, कि मॉल्सलो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मॉल्सलो एक थे यूएस के साइकेट्रिस्ट थे, जिन्होंने ये थ्योरी बनाई थी ह्यूमन नेचर के ऊपर। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैव अ वाइड रेंज ऑफ नीड्स लाइक सोशियोलॉजिकल needs, social needs, safety needs, esteem needs, self-actualization needs, which motivate them to work. हम इसको आगे ब्रीफ में पढ़ते हैं अभी। The manager must understand the needs and wants of the people in order to motivate them and to improve their performance level. वो क्या कहते हैं, एक मैनेजर को अपने सबॉर्डिनेट्स की नीड्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम उसे मोटिवेट कर पाएंगे। For the satisfaction of these needs, manager must offer different incentives, monetary, non-monetary, to employ depending on the level in which the person belongs. देखो ये हमारे पास लेवल्स है, कौन से, ये जो सारे लेवल्स दे रखे हैं, कौन से लेवल में हमारा एम्प्लॉय फॉल करता है, हमें उसी के हिसाब से उन्हें मोटिवेट करना है। ठीक है, सोशियोलॉजिकल में क्या रहेगा, फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल में क्या रहेगा, पर्सनल में इसमें होता है कि हमें फूड, वाटर, स्लीप बहुत ज्यादा नेसेसिटी है हमारी। ठीक है, दैट इज योर फिजियोलॉजिकल। उसमें ऑफिस में देख लो तो पे होना चाहिए, कैफेटेरिया बेनिफिट मिले। सेफ्टी, सेफ्टी में अब आ गया उसको, जो उसकी लाइफ में उसको कंफर्ट चाहिए, बेड चाहिए, एक हाउस चाहिए, फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, वो सेफ्टी का पार्ट। अब इधर आके उसको जॉब सिक्योरिटी थी, उसको डर होता है ना, जैसे हम लोग क्या होता है कि जॉब सिक्योरिटी बहुत कम होती है, बहुत कई कंपनीज में, प्राइवेट कंपनीज में, तो उन्हें डर रहता है कि कभी भी निकाल देंगे यार ये तो एक जॉब सिक्योरिटी, परमानेंट जॉब उसको हम कह सकते हैं। सोशल, सोशल अफेक्शन, बिलोंगिंग, लव, उसको अपनी अब सोशल चीजों का रहेगा कि मदर, या आप ले लो, उसको जो चीजें पसंद है बहुत ज्यादा, जैसे कार पसंद है, उसको सोशल होना है। ठीक है, लाइक अब इधर कंपनी में वो क्या करेगा, उससे वर्क रिलेशन, उसका जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है उससे रिगार्डिंग। इस तीन नीड्स में वो क्या करेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट, प्रेस्टीज, स्टेटस चाहिए उसे, तो वहां पे उसको क्या चाहिए, जॉब टाइटल क्या है उसका, प्रेस्टीज या स्टेटस क्या है। ठीक है, इधर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में अब उसकी सारी नीड्स पूरी हो जाएगी। अब उसके लास्ट में क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पे वो देखेगा ग्रोथ क्या है उसकी, एडवांसमेंट क्या है उसकी, क्रिएटिविटी क्या है। इधर क्या है कि अब उसे जॉब में और अचीव करना है, उसको एडवांस चाहिए जॉब में, और एडवांस इन सेंस कि उसे और अचीव करना है अपनी जॉब में, और प्रमोशन जाना, और ऊपर जाना है। ठीक है, दिस इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिजियोलॉजिकल से हम स्टार्ट होके जाते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, अब देखो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स आर द मोस्ट बेसिक नीड्स। ठीक है, लाइक फूड, शेल्टर एंड स्लीप। ठीक है, सेफ्टी वाला क्या हो गया, मैंने आपको बताया उसे जॉब सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, बिलोंगिंगनेस की उसको फ्रेंडशिप, मेंटल सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, बिलोंगिंग नीड्स चाहिए उसे, लव वगैरह चाहिए, तो क्या है, एफिलिएशन एंड बिलोंगिंग नीड्स आएगा। एस्टीम नीड कि उसे अब अपना स्टेटस की टेंशन, उसे सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये हाईएस्ट है हायरार्की में, और इसको क्या है कि मुझे और आगे बढ़ना है, और मुझे कमाना है, तो वो सेल्फ एक्शन है। जब उसे सब कुछ करनी है तो सब और आगे बढ़ना है। ठीक है, ये देखो इसके अंदर अब एग्जाम्पल भी दे रखा है।
साइकोलॉजिकल नीड्स में देखो हंगर, थर्स्ट, शेल्टर, ठीक है। और इधर देखो गुड सैलरी, वेजेस होनी चाहिए। ये जो मैं पीछे सारा बचा रही हूँ ये मैंने टैबलेट फॉर्म में रखा हुआ है, ठीक है। जैसे सिक्योरिटी नीड क्या है उसकी, ठीक है। फिजिकल इमोशनल हार्म नहीं होना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी रहनी चाहिए, ये सब इसका बात है, ठीक है। बिलोंगिंग नीड, फ्रेंडशिप होना चाहिए, सेंस ऑफ बिलोंगिंग होना चाहिए कि मेरा कोई अपना है, ठीक है। और इधर क्या है, इनकरेज टीम, द फर्म कैन इनकरेज टीम बिल्डिंग, द परमिट वर्कर्स टू अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट सोशली एंड वेल द कोडियल रिलेशन विद देयर कलीग, कलीग से फ्रेंडशिप होना, है ना। ये सब क्या है, बिलोंगिंग नीड। एस्टीम नीड क्या हुई, तो उसको अब सोसाइटी में स्टेटस चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, अटेंशन चाहिए, और वहाँ पे क्या उसे जॉब टाइटल चाहिए अपना, मैंने कुछ अकम्प्लिश कर लिया, फील ऑफ सेंस आना चाहिए, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अब उसने क्या करना है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, अब वो और आगे अपने आप को जो उसने कर लिया है अब तक, उसको अब आगे और पैसा कमाना है, उसको और अचीवमेंट लेनी है अपनी लाइफ में, ठीक है। सेल्फ ग्रोथ करनी है अपने आप को। अब आता है हमारा हमारी एक थ्योरी खत्म हो चुकी है, सेकंड थ्योरी। दिस मॉल्स लॉ एंड एक्स वाई एंड थ्योरी आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Theory X and Theory Y are the theories of human motivation created and developed by Douglas MacGregor at MIT Solon School of Management in 1960. They describe two contrasting models of workforce motivation. Theory X and Theory Y have to do with the perception managers hold on their employees, not the way they generally behave. It is attitude, not attribute. वो क्या कह रहा है कि इन्होंने दो थ्योरी बनाई थी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, जो मैनेजर को पता होना चाहिए कि उनका जो एम्प्लॉय है वो किसमें लाई कर रहा है, थ्योरी एक्स में या थ्योरी वाई में, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे थ्योरी वाई और थ्योरी एक्स क्या होता है। उसने क्या करा, दो ग्रुप बनाए थे, मैनेजर को बोला कि तुम दो ग्रुप बनाओ, जो लोअर ऑर्डर का था वो एक्स में था और जो हायर ऑर्डर का था वो वाई में था। एक्स ले लो, क्रॉस, बिल्कुल गए गुजरे वाले, जिनको मतलब कुछ भी नहीं हो सकता उनका। एक्स मतलब क्रॉस, जिनकी लोअर ऑर्डर नीड थी। जो हायर ऑर्डर थी वो यस, जिनके अंदर काम करने का कुछ था, जज्बा था। एक्स के अंदर काम करने का कुछ जज्बा नहीं था। क्रॉस मतलब नो, ठीक है। और थ्योरी वाई क्या कह रही है हमें, कि उनके काम करने का जज्बा था। दे लाइड इन यस वाई, ये एक लर्न करने का तरीका है, ठीक है। एक थ्योरी एक्स में क्या था और थ्योरी वाई में था, एक लर्न करने का तरीका है, ठीक है। इन्होंने बोला कि हम लोग बेटर रिजल्ट कैसे कर सकते हैं, कि हम दो ग्रुप्स बना ले एक्स एंड वाई, ठीक है। और उनको क्या करा, उन्होंने कैटेगराइज कर दिया दो में, कि उनके पीपल के बिहेवियर और वर्क ऑर्गेनाइजेशन लाइफ के हिसाब से उन्होंने दो में कैटेगरी करा था, ठीक है। अब देखो एक एक ये पिक्चर नजर आ रही है सबको। एक्स में क्या करा हमने, मैंने आपको पहले ही बताया, डॉगलस ने क्या करा, कि डॉगलस ने ये करा कि थ्योरी एक्स में उसने क्या करा, एम्प्लॉयज जो काम करना पसंद नहीं करते, आराम से सोना चाहते हैं, चेयर उठाई और आराम से पैर ऊपर करके सोया हुआ बंदा, मतलब ही डोंट वांट टू वर्क, लेजी है, डिसलाइक करता है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। थ्योरी वाई क्या कह रही है, वो रिस्पॉन्सिबल बंदा, उसको टेंशन होती है कि हाँ भाई मेरे को काम पे जाना है और मुझे अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, ठीक है। अब देखो थ्योरी क्या कह रही है हमें, कि इसके अंदर जो एम्प्लॉय है जो डिसलाइक करते हैं वर्क को,
और जिनको हमें कंट्रोल करना पड़ता है उन्हें थोड़ा कुछ पनिशमेंट देके थ्रेटन करना पड़ता है कि भाई काम कर लो वरना तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। वो कौन लोग होते हैं? थ्योरी एक पे, ठीक है। उन वो जो होते हैं वो क्रिएटिविटी नहीं होते, क्योंकि वो पहले ही आलसी है कि भाई क्या मेरे को काम कुम नहीं करना, वो पहले ही क्रिएटिव नहीं होते कि कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम आएंगे तो उसमें कोई काम नहीं करेंगे, वो तो पहले ही हम लोग ये क्या ही करें भी काम कर लो वरना यू विल बी किक आउट। इनके अंदर क्या होती है, लीस्ट कैपेसिटी होती है क्रिएटिविटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जो काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते और उससे काम को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कि हमें काम नहीं करना। थ्योरी वाई, थ्योरी वाई में क्या होता है, वो लोग यस वाई पर यस, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई कैसे काम अच्छा काम करा जाए जिससे हमें प्रमोशन मिले। दे लाइक टू वर्क, दे वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे हैव विलिंगनेस कि मुझे काम करना है, दे उनको प्रॉपरली मोटिवेटेड होते हैं वो लोग बाय वाले, ठीक है। उन जो बाय वाले होते हैं उनके पास क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है कि मुझे ये करना है, इस टाइम में ये करना है, इस टाइम में ये करना है मुझे, दे आर ऑनलाइन बाय, ठीक है। हमारे स्टूडेंट्स में भी ऐसे होता है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स कैसे, जो बच्चे काम नहीं करते, आराम से लेट सो के उठ के आके घर जाके कॉलेज लगा के, कॉलेज भी कभी कभी 75% अटेंडेंस मुश्किल से पूरी करके फिर क्या करते, घर जाते आराम से, बैग कहीं पे, वो कहीं पे, फिर सुबह उठ के वैसे ही कॉलेज आते हैं। दे ऑल आर लेजी, दे डोंट वांट टू वर्क। और थ्योरी वाई में वो बच्चे जिन्होंने अपना कोई गोल सेट कर रखा है कि अब मैं डिप्लोमा करने के बाद ये काम करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, देन आई विल अचीव दिस, देन आई विल अचीव दिस, और मैं अच्छा काम करके कुछ ऑफिसर बनूंगा, तो दे आर लाइन वाई, क्यों, उनके पास सेल्फ गोल है, सेल्फ कंट्रोल है उनके ऊपर, ठीक है। उनके अंदर क्या है, एक डिसीजन लेने के, कुछ इनोवेटिव डिसीजन लेंगे, वो सोचते ही रहेंगे यार ऐसा काम करो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। दे वांट टू वर्क, दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा वाई के अंदर क्या होते हैं, हायर ऑर्डर नीड्स के लोग होते हैं, ठीक है। देखो अब दो मैंने इसके अंदर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई दो डायग्राम्स दिखाई दे रहे हैं। थ्योरी एक्स क्या कह रहा है, जिसके अंदर वॉइड वर्क करते हैं उनको हमें कंट्रोल करना पड़ता है, भाई काम कर ले वरना डिमोशन कर देंगे तो वो निकाल देंगे यहाँ से बाहर। जैसे हम यहाँ पे करते हैं, जो बच्चे पढ़ते नहीं उन्हें हम क्या कहते हैं कि पढ़ लो वरना आपके पेरेंट्स को यहाँ पे बुला लिया जाएगा, कहते हैं ना। तो सेम तरीके से थ्योरी एक्स से होती है वो। और वो क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करते हैं, बस उन्हें सिक्योरिटी चाहिए होती है, बस हमारा काम हो जाए, हमें निकाल लेना बस, ठीक है, काम से ना निकाले, बस उन्हें यही सिक्योरिटी होती है, चाहिए होती है, काम चलता रहे बस। थ्योरी वाई, वर्क इज नेचुरल, उन्हें काम करना होता है, वो सेल्फ कंट्रोल सेल्फ डायरेक्शन होते हैं। इसके अंदर क्या, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, मैं काम करूंगा। ये क्या कहते हैं, गुड डिसीजन ले पाते हैं, गुड डिसीजन दे भी पाते हैं, ठीक है। थ्योरी वाई में, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स में क्या था, लोग अवॉइड करते हैं काम करने के लिए। थ्योरी वाई में क्या होता है कि वो काम करना पसंद करते हैं। थ्योरी एक्स में उनको कंट्रोल करना पड़ता है। थ्योरी वाई में वो सेल्फ डायरेक्शन होती है कि हमें कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में। थ्योरी एक्स में क्या है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हैं। यहाँ पे क्या है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करते हैं, वो नहीं करते, ये करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो सीख सिक्योरिटी, उन्हें सिक्योरिटी चाहिए होती है, बस बस काम चलता रहे बस हमारा, ज्यादा उन्हें परेशान मत करो, दे आर वेरी लेजी पर्सन, दे डोंट वांट टू वर्क। और यहाँ वाले वो क्या है, ये डिसीजन बहुत अच्छे देते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अच्छी होती है, बहुत ज्यादा डिसीजन देते हैं कि ऐसे करो सर, इट्स माय ओपिनियन, आप ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, ठीक है। तो पीपल आर सेल्फ सेंटर्ड, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो सेल्फिश पीपल, बस
इतना काम करो कि बस जितनी सैलरी आ जाए, बस जितने से हमें तो यहाँ से निकाल लेना बाहर, बस। उन्हें ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उन्हें अपने आप से मतलब है कि हमें जॉब से ना निकाल लें और बस हमारा काम चलता रहे, बस। और उसके अंदर क्या है, वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे, वो लोग कि हाँ वी आर वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, हमें उस लेवल पे लेके जाना है इस ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। इसके अंदर वो क्या है, उन्हें थोड़ा पनिशमेंट वगैरह कहीं दिया था, लेकिन तुम ना करे तो डिमोशन कर दे, वो कर भी देते हैं डिमोशन, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं उन्हें अच्छे, थ्योरी वाई में ये, लेकिन क्रिएटिविटी होता है और उनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है वाई के अंदर, ठीक है। अब ये भी हमने पढ़ चुके हैं, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। उनका एटीट्यूड कैसा रहता है कि उन्हें काम नहीं कर, उन्होंने करना है, ठीक है। उनको हम फोर्स करते हैं, उनको फोर्स नहीं करते, वो अपने आप ही अपना काम करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। उन्हें मोटिवेशन क्या होता है, बात मनी से करेंगे या उन्हें डराएंगे, ये राइट कंडीशन हो, अच्छा काम करने का वो हो, इन्वायरमेंट हो, ठीक है, और वहाँ पे लोग काफी अच्छे हो, तो दे आर मोटिवेटेड। क्रिएटिविटी, इनके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं होती है, इनके अंदर क्रिएटिविटी सोचते रहते हैं हम काम ऐसे करें ऐसे करें, ठीक है। दिस इज थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स समझ आया कि वो लोग काम करना पसंद नहीं करते हैं, वो उनको डरा धमका के हमें काम करवाना पड़ता है, डर दे के। थ्योरी वाई में वो अपने आप ही अपना काम करते हैं। सो दिस एंड unit 2. Hope you all have understood this and thank you so much.